खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। 1 से 15 लाख का इनामी दुर्दांत नक्सली कृष्णा हांसदा चढ़ा पुलिस के हत्थे। करीब 2 लाख नगद समेत अन्य कई सामानों की भी हुई बरामदगी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मरांग गुरु सावंता सुसार बेशी संगठन ने की प्रेस वार्ता। अंग्रेज के गजट 1911 के तर्ज पर 2023 में भी पारसनाथ को जैन धर्म और मरांग गुरु होने का शब्द जोड़ने की उठाई आवाज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हत्या को रोकने की मांग। और गिरिडीह जिले में शीतलहर के कारण बढ़ा ठंड का प्रकोप। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा ठंड का असर। लाख का इनामी दुर्दांत नक्सली कृष्णा हांसदा चढ़ा पुलिस के हत्थे। करीब 2 लाख नगद समेत अन्य कई सामानों की भी हुई बरामदगी। झारखंड के गिरिडीह, धनबाद व बोकारो जिले में आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात नक्सली कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ दा उर्फ अविनाश दा अब पुलिस के गिरफ्त में है। वर्षों से उसके गिरफ्तारी में जुटी 3 जिलों के पुलिस में आखिरकार गिरिडीह जिले की पुलिस को सफलता हाथ लगी और इस बार बिना मौका गवाए पुलिस ने कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार नक्सली कृष्णा हांसदा पर सरकार ने 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 15 लाख इनाम की घोषणा कर रखी थी। वहीं इसकी गिरफ्तारी नक्सल अभियान में जुटी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूं कहें तो शातिर कृष्णा हांसदा को पकड़कर पुलिस ने माओवादियों का कमर तोड़ दिया है। कई बार पुलिस को चकमा देकर हो चुका था फरार। बता दें कि काफी समय से पुलिस कृष्णा हांसदा के पीछे लगी हुई थी। यह नक्सलियों का रीजनल कमेटी सदस्य है जिसने पारसनाथ, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर व इससे सटे इलाकों में अपना आतंक फैला रखा था। कई बार पुलिस को उसके इलाके में भ्रमणशील होने की जानकारी मिलती रही। सूचना पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई कर सघन अभियान भी चलाया, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 हो जाता था। इलाके में उसने ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि पुलिस के सतर्कता बरतने के बावजूद वह पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार कृष्णा हांसदा के साथ और पुलिस कप्तान अमित रेणु की टीम ने बगैर समय और मौका गवाए उसे दबोच ही लिया। बता दें कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली और नक्सलियों के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ के इलाके का जिम्मा कृष्णा हांसदा के कंधे पर ही था। वह CCA मेंबर विवेक उर्फ प्रयाग दा का अहम सहयोगी था। लेवी वसूलने आया था लूसियो जंगल। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कृष्णा हांसदा इलाके में अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील है और लेवी वसूलने के लिए वह लूसियो जंगल में आया हुआ है। सूचना पर उनके द्वारा डुमरी SDPO मनोज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद जिला पुलिस, CRPF और स्टेट जवानों की टीम ने लूसियो स्थित कटसुरवा पुल की 3 तरफ से घेराबंदी की और फिर भाग रहे कृष्णा हांसदा को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार गिरिडीह जिला के पुलिस बल, SAT की टीम्स एवं जो केंद्रीय
एजेंसी के जो फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी के जो फोर्सेस हैं, उनके रूप से संयुक्त रूप से पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है नक्सल के विरोध में, जिसमें पूर्व में कई सारी उपलब्धियाँ गिरिडीह पुलिस को मिली है। कई शीर्ष के अपराधी, कई शीर्ष के नक्सली को गिरिडीह पुलिस ने पूर्व में भी सफलतापूर्वक अरेस्ट किया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसकी वजह से नक्सल घटनाओं में कमी आई है। इसी कड़ी में अग्रतर अनुसंधान केसेस की जा रही थी और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस पर लगातार कार्रवाई सीआरपीएफ, गिरिडीह के जिला पुलिस एवं सैट की टीम्स के द्वारा लगातार की जा रही थी। कई एक बार सूचना प्राप्त हो रही थी जिसमें लगातार छापेमारी की गई जंगल के क्षेत्रों में, जहां से बहुत क्लोज स्केप्स भी नक्सल के दस्ता का हुआ है। अनुसंधान के क्रम में ही और जो छापामारी जो चल रहा था उसके क्रम में विगत कुछ दिनों से हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी कि नक्सल संगठन से जुड़े हुए कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ के टीम के द्वारा लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें इनके दस्ता को लुसिया जंगल में एकत्रित होने की सूचना कुछ दिनों के पूर्व प्राप्त हुई थी कि ये लुसियो जंगल में आने वाले हैं एवं किसी व्यक्ति से लेवी का पैसा कलेक्ट करने वाले हैं। इस सूचना को हमारे लोकल टीम्स के साथ शेयर किया गया, जिसमें एसडीपीओ डुमरी एवं एएसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में टीम को तैयार किया गया और सीआरपीएफ बलों को यह निर्देश दिया गया कि आसपास के क्षेत्र में एरिया डोमिनेट करें और कोर टीम एक स्ट्राइक करे। इसी क्रम में लुसियो जंगल से उग्रवादी कृष्णा हांसदा की अरेस्टिंग की गई है और इनके अरेस्टिंग के उपरांत ज़िले में नक्सल घटनाओं में कमी आने की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि पुलिस के सामने उगले हैं कई राज। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस के समक्ष उसने कई राज उगले हैं। पुलिस की टीम गहनता से उसकी जांच कर रही है। साथ ही उसके बताए गए अलग अलग ठिकानों से नक्सली वर्दी, पर्ची समेत करीब 2 लाख रुपए नकद, हथियार आदि बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च अभियान जारी है और बरामदगी का सिलसिला जारी है। आगे जो भी अपडेट होगा वो मीडिया से साझा किया जाएगा। नक्सल दस्ते गिरिडीह जिले में हैं, उनमें से सबसे सक्रिय उग्रवादी नक्सलवादी यही रहे हैं। विगत कुछ दिनों में जो घटनाएं भी हुई थी गिरिडीह जिला में, जैसे कि पिछले साल जनवरी के महीने में कुछ एक जगहों के मोबाइल टावर्स एवं पुल को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसमें भी इनका हाथ रहा है, सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं, जिसके वजह से इनको हम लोगों की लगातार नज़र इनके ऊपर थी और इनकी अरेस्टिंग की गई है। ये जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर विवेक और प्रयागदा के काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके बारे में भी कई सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई है। इनके निशानदेही पे कुछ एक जगहों पे छापामारी की गई, जो नक्सल कैंप्स हैं पारसनाथ क्षेत्र में, उनको चिन्हित किया गया है। कुछ बरामदगी जो इनके साथ में हुई है, जो लेवी ये कलेक्ट करने के लिए आए थे, उससे संबंधित जो पैसे हैं उसकी बरामदगी की गई है। करीबन 2 लाख रुपए की बरामदगी इनके पास से हुई है। साथ ही नक्सल द्वारा उपयोग किए जाने वाली काफ़ी सामग्री जो नक्सल संगठन के द्वारा उपयोग किया जाता है, उनकी बरामदगी भी इसके निशानदेही पे की गई है। अलग अलग थाने में 50 से अधिक मामले हैं दर्ज। बता दें कि गिरफ्तार कृष्णा हांसदा गिरिडीह जिले के पिरटान थाना क्षेत्र इलाके के मजलाडीह टोला के लेढ़वा का रहने वाला है। इसके ऊपर 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 50 से अधिक मामले दर्ज है। वहीं इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। लगातार प्रयास के बाद पुलिस के हाथ लगी इस सफलता को लेकर एसपी श्री रेणु ने टीम के सभी शामिल सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया है। कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ काफ़ी दिनों से गिरिडीह जिला में सक्रिय रहे हैं एवं इनकी तलाश 3 अलग अलग ज़िले में, गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद में इनकी तलाश निरंतर रूप से थी और कई सारे केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं। जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से इनके ऊपर नक्सल केसेस करीबन 50 के ऊपर केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें इनको तलाश किया जा रहा था। इनकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं, खास करके डुमरी, निमिया घाट, मधुबन एवं गिरटाड़ थाना क्षेत्र के जो अपने पुलिस पदाधिकारी हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और हमारे एडिशनल एसपी ऑपरेशंस को मैं खास करके बधाई देता हूं।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गिरिडीह के जिलावासियों को कि जिनका निरंतर सहयोग रहा है पुलिस के कार्य में भी, और अपने वरीय पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मरांग बुरु सावंता सुसार बैसी संगठन के बैनर तले मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का राज्य और केंद्र सरकार से अंग्रेज के गजट 1911 के तर्ज पर पारसनाथ को जैन धर्म और मरांग बुरु होने का शब्द जोड़ने की मांग है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदिवासी नेता सिकंदर हेम्ब्रम ने कहा कि मरांग बुरु सावंता सुसार बैसी के बैनर तले 2015 से मौजूदा विधायक सुदेव कुमार के नेतृत्व में मरांग बुरु को बचाने का आंदोलन जारी है, लेकिन हाल के दिनों में जैन समाज के द्वारा पूरे आदिवासी समाज के नाम पर पूरे देश में मांसाहार को लेकर भ्रांतियां फैल गया, जिसको लेकर देश भर में प्रधानमंत्री पोर्टल पर 1086 शिकायतें दर्ज की गई। इस मामले में स्थानीय प्रशासन के जांच के उपरांत सभी शिकायत निराधार पाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, जबकि अंग्रेजों द्वारा 1911 में बनाए गए गजट में पारसनाथ पर्वत को आदिवासियों के धर्म स्थल मरांग बुरु और जैन तीर्थकारों के निर्माण स्थल का जिक्र है। इसी तर्ज पर 2023 के गजट में भी मरांग बुरु और जैन धर्म का जिक्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने केंद्र के संबोधन चिट्ठी में पारसनाथ को सिर्फ जैन साधु का निर्माण भूमि घोषित करना सरासर आदिवासी समुदाय पर अन्याय है, जबकि सदियों से पारसनाथ पहाड़ मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है और यहाँ संथाल समेत दूसरे प्रदेशों के आदिवासी अपने परंपरा के अनुसार पूजा करते आ रहे हैं। इसके बावजूद एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा पारसनाथ पहाड़ को सिर्फ जैन निर्माण की भूमि कहना कहां से उचित है। ये आंदोलन 2015 से चल रहा है। इसमें देखेंगे बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ और हमारा मरांग बुरु सावंता सुसार बैसी के जो सामाजिक संगठन मिलकर हम लोगों ने तैयार किया, जब पूरा देश में जैनियों का कोई आंदोलन नहीं था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज को मांसाहार को लेकर के कई प्रकार का देश में भ्रांतियां फैलाया गया। और आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा 1068 कंप्लेंट देश के विभिन्न कोना से हमारे जैन भाइयों के द्वारा किया गया। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जब जांच किया गया तो जो उनकी शिकायतें थी, हमारी शिखर जी पर्वत में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा जो कर रहा है आदिवासी मूलवासी भाई लोग, तो जब प्रशासन के द्वारा औचक निरीक्षण स्थल ये जांच किया गया तो वैसा कभी नहीं पाया गया, यानी उनकी आरोप बेबुनियाद था। अभी 8 तारीख को जो वार्ता हुई जिला प्रशासन के माध्यम से, ये आदिवासी और जैनियों के बीच की लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई सरकार से है और सरकार की मशीनरी से है। जैसे 1911 के गजट में, अंग्रेज का गजट में मरांग बुरु और जैन धर्म दोनों का जिक्र है, 1957 के पंचायती राज गजट में दोनों का जिक्र है। हम लोग 2023 में भी मांग करते हैं कि मरांग बुरु सब जुग जहर थान, विश्व मांझी थान जो आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ और मूलवासी का प्रतीक है, वो जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि देश में आंदोलन हुआ, भारत सरकार और राज्य सरकार जैन समुदाय की मांगों को सुन लिया गया और उनके मुताबिक यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन चिट्ठी में केंद्र सरकार को अवगत कराया कि जैन धर्मों के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है।
जो आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी मरांग गुरु आराध्य देव ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी संथाल जहाँ भी है मरांग गुरु को पूजते हैं और साक्षात रूप में इस मरांग गुरु में उनका निवास स्थान है। जो 10 तारीख को महाजुटान आप लोगों ने देखा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा धर्मांतरण, लव जिहाद व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के लोगों ने कहा कि देश भर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर सोची समझी साजिश के तहत जानलेवा हमला हो रहा है। साथ ही देश भर में लालच और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। इसलिए बजरंग दल के लोगों ने महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, मठ मंदिर प्रमुख रविशंकर पांडे, जिला सह संयोजक सुरेश रजक, गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, नगर सह संयोजक गौरव कुमार, नगर सह मंत्री विकास कुमार गुप्ता, नगर सह संयोजक विकास कुमार, पंकज कंधवे सहित अन्य बजरंगी उपस्थित थे। बजरंग दल के द्वारा जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया गया और हम लोग सरकार से आग्रह है कि कृपया कड़ा कानून बनाते हुए हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार एवं जानलेवा हमला को रोका जाए और उन सभी अधर्मियों को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। अभी असम में, कश्मीर में और यहाँ तक कि झारखंड में भी कई बजरंगियों को भी मारा गया, कई हिंदू लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है और छोटे छोटे युवकों के द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसके कारण वे लोग आराम से बच जाते हैं, जिसका निंदा बजरंग दल करती है और आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से नया कानून लाएं और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं ताकि आगे इस तरह दोबारा कोई भी हिम्मत न जुटा पाए। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज डीसी साहब यहाँ एक आवेदन दिया गया है। ये उद्देश्य है जो अलग समुदाय के लोग जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है और दायित्ववान लोगों को सर तन से जुदा करने के ये लोग करने के लिए निकले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अगर ऐसा मानसिकताएं अगर नहीं हटती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जस्ट सेम वही काम करेगी, अन्यथा सुधर जाए। जय श्री राम। जादूगर गोगिया सरकार गिरिडीह वासियों को हंसाने के लिए अपने मनोरंजन शो के साथ पहुंच गए हैं। शहर के बरमसिया स्थित सवेरा चित्र मंदिर में 19 जनवरी से मनोरंजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंगलवार को जादूगर गोगिया सरकार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक बार फिर से लोगों के बीच कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम लेकर गोगिया सरकार पहुंची है। गोगिया सरकार ने बताया कि 19 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रत्येक दिन 3 शो चलेगा। इस मनोरंजन कार्यक्रम में पहुंचकर दर्शक भरपूर आनंद ले सकते हैं। बताया गया कि इस मनोरंजन में कई प्रकार के ऐसे कर्तव्य दिखाए जाएंगे जिसको देख लोग दंग रह जाएंगे। उन्होंने गिरिडीह के जनता से अपील करते हुए कहा कि एक बार परिवार वालों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम में पहुंचकर भरपूर आनंद ले। सिनेमा हॉल के चित्र मंदिर में दिनांक 19 तारीख से शुरू होगा शाम 6:15 बजे से, जिसके उद्घाटनकर्ता माननीय भूतपूर्व विधायक महोदय जी हैं। और ये कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 300 में 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे। प्रत्येक शो 2 घंटे का है और साथ में इसमें कई तरह के ऐसे अद्भुत जादुई करिश्मे दिखाई दिए जाएंगे जिन्होंने सिनेमा के पर्दों पर या टीवी स्क्रीन में देखा होगा, जो इनको यहाँ लाइव शो अपनी आंखों से देखने को मिलेंगे। जैसे पलक झपकते घोड़ा गायब हो जाएगा, एक बच्ची को हवा में सुला दिया जाएगा,
एक लड़की को देखते देखते में 3 टुकड़ों में काट कर अलग अलग कर दिया जाएगा। ऐसे कई हैरत अंगेज कारनामा देख करके सभी परिवार दंग रह जाएंगे। ये एक पारिवारिक स्वस्थ मनोरंजन है, जिससे गिरिडीह निवासियों से निवेदन है कि आकर के ऐसे कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन में ऐसे चीज़ को देख करके मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं। 19 से लेकर के 6 फरवरी तक रहेगा। पूरा आनंद उठाना चाहिए। पूरी परिवार एक साथ आकर के हॉल में एक साथ बैठकर इस ऐसे कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि फैमिली के साथ आने का मौका बहुत कम मिलता है। पूरा परिवार एक साथ बैठने के मौके बहुत कम मिलते हैं। बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाग पंचायत में मंगलवार को मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल के नेतृत्व में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। रैली पूरे गांव में भ्रमण किया। रैली में स्कूली बच्चियों ने हाथों में नशा मुक्ति के संबंधित स्लोगन की तख्तियां लेकर पूरे गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों को नशा से होने वाले नुकसान को जागरूक किया। रैली में बेंगाबाद प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा। थाना प्रभारी शशि सिंह मौजूद थे। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने कहा, शराब के नशे में युवा पीढ़ी के लोग बर्बाद हो रहे हैं और उनके घर परिवार उजड़ रहा है। मौके पर मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल, रेखा मंडल, चांदो मंडल, विनोद कुमार, विनीता कुमारी, अजीत सिंह, शकुंतला देवी, मालती देवी, लक्ष्मी देवी, अनुराधा देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और शराब के चलते जो कुव्यवस्था है उसको सुधार, शराबबंदी का हमारे पंचायत की ओर से ये आज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मदद करें। क्षेत्र में सोनबाग पंचायत की ओर से और जिला प्रशासन एवं बेंगाबाद पंचायत के तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस तरह का आयोजन किए। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने से जागरूक हो रहे हैं। इसमें पुलिस को भी सहयोग मिल रहा है, हम लोगों को भी कहीं कहीं सूचना मिलता है, इसमें कार्रवाई करते हैं। लोग अपने से जागरूक हो रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दारू पी के जितना भी अपराध होता है, अपराध पे अंकुश लगेगा, इसमें यही बोलना चाहिए। हम लोगों ने ग्रामीणों के सहयोग से, मीडिया भाइयों के सहयोग से तथा पदाधिकारियों के सहयोग से हम लोगों ने ये जागरूकता रैली निकाली है कि गांव में जो भी मतलब ये शराब के कारण जो भी शिकायतें हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो घरेलू उलझन हो या महिला शिकार हो रही, बहुत सारी की समस्याएं आते रहती है और इन समस्याओं से जूझने के लिए खासकर महिलाएं जिम्मेवार हो जाती है। इसलिए हम महिलाओं ने भी ये ठाना है कि हमारा जो सोनबाग गांव है वो शराब मुक्त गांव बने और एक स्वच्छ वातावरण के साथ ये सोनबाग गांव का रोजगार में जुड़े और समाज को सक्षम बनाने में हमारी कंधों से कंधों मिलाकर चले, बस इतना ही कहना है। और प्रशासन के तरफ से हमारे फुल सहयोग है। हमारे साथ बड़ा बाबू हैं, सब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। बस इन लोगों के सहयोग से इस काम को कर पाना आसान होगा। का शराब पीकर अपने उज्जवल भविष्य को नहीं जान रहे हैं, वो अनदेखा कर रहे हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए, अपने सोच को बदलाव लाने के लिए तथा जो पंचायत की ओर से तथा झारखंड सरकार की ओर से जो भी हम लोगों को सुविधा उपलब्ध की जाएगी, नए रोजगार सृजन के लिए हम लोग पंचायत स्तर से करेंगे और लोगों के बीच में रोजगार सृजन। झारखंड समेत पूरे गिरिडीह जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। बुधवार को शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अभी और 2 दिन तक यानी 18 जनवरी और 19 जनवरी तक शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप ज्यादा रहेगा, जिसके चलते लोग अपने घरों में भी कांपते नजर आएंगे। बुधवार की सुबह घने कोहरे के कारण धूप में भी लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया। रात में लोगों ने अलाव के सहारे ही ठंड से राहत पाई। वहीं शीतलहर के कारण रात के तापमान में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है।
चलाते हैं। हाँ तो स्टेरियो जला रहे, देखिए किसका बात हुआ, दूसरे के बात हुआ, ला के दोगना वाला जोड़ के जला रहे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को वीडियो संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में पीएम आवास को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में जल्द से जल्द सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए सभी पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को प्रतिदिन का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। बैठक में वीडियो संतोष प्रजापति ने कहा कि सभी पंचायत में लंबित आवास जल्द से जल्द पूरा करें। जिस पंचायत में पीएम आवास पूरा नहीं होगा, संबंधित कर्मचारी का वेतन बंद कर दिया जाएगा। बैठक में तीसरी प्रखंड के सभी पंचायत सेवक, रोजगार सेवक मौजूद थे। उसके लिए हम लोग जवाबदेही नहीं है। 40 आवास था इसका 40 था, 12 से लेके 16 तक, 40 को 29 है ना। ये आपका मनसाडी क्षेत्र सभी को कर दिए 40 आवास का एक ध्यान दीजिए। प्रखंड विकास आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।